दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा इसराइल ने कैसे हिजबुल्लाह के लीडर को उसके घर में घुस के मारा, हसन नसरल्ला। और उसका इम्पैक्ट अभी इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है हम इस वीडियो में देखेंगे। इसराइल की मीडिया ने अभी एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्हें दिखाया था कि हसन नसरल्ला को उनने कैसे बॉम्बिंग के थ्रू बेरूट में मारा। पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपको ये यहाँ पे इस आपको इमेज दिख पा रही है तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन और रबल दिख रहा है। ये मैंने न्यूज़ मीडिया आउटलेट से ये फोटो उठाई है। तो इसमें आप देखेंगे 2000 पाउंड का जो बंकर बस्टर बम था, BLU-109 कहा जा रहा है इसको, और प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम के साथ, जो अमेरिकन मेड बॉम्ब है। तो इसने इसराइल ने हसन नसरल्लाह के बंकर के ऊपर गिराई थी और उसके बाद इनकी यहाँ पे डेथ की खबर सामने आई थी। पहले तो हिजबुल्लाह ने उसको मना किया, बट लास्ट में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा है कि जो रियलिटी क्या है कि इसराइल ने भी अपनी वीडियो रिलीज की थी। और उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि अब हसन नसरल्लाह अब यहाँ पे है नहीं। और तो हिजबुल्लाह में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है इस बात से। अब बंकर बस्टर बम होता है क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार कि जो 2000 पाउंड का जो बम है, ये अमेरिकन मेड है और BLU-109 इस बॉम्ब का नाम है। और जो JDAM गाइडेंस किट है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इससे होता है क्या है कि आप किसी भी नॉर्मल बॉम्ब को अगर ये किट उसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो वो प्रिसीजन गाइडेंस बॉम्ब बन जाएगा। मतलब एक GPS की तरह है, उसको पिन पॉइंट टारगेट पे जाके हिट करेगा। नॉर्मल बॉम्ब को वो GPS एनेबल्ड बना देता है, अगर आप ऐसे समझते हैं। इसके अंदर बंकर बस्टर कैपेबिलिटी है, प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम। बंकर बस्टर क्या होता है, जैसे नॉर्मल बॉम्ब्स जमीन के ऊपर फटते हैं, ये जाता है जमीन के अंदर, जाता है बंकर तक जाता है, पहले अंदर घुसता है फिर फटता है ताकि मैक्सिमम डैमेज हो, बंकर्स एलिमिनेट हो। तो इसराइल ने इसी बॉम्ब का यूज करके हिजबुल्लाह के लीडर को एलिमिनेट किया है, जो इसराइल काफी बड़ी जीत एक तरह से अपनी मान रहा है। और हिजबुल्लाह भी कुछ रिटेलिएशन आगे करेगा, हम आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। और जो बेरूट के साउदर्न सबर्ब्स हैं, जो बेसिकली आउटर बेरूट में साउथ में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारे डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं। अगर आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं तो ये एरियल इमेजरी है कि ऊपर से ली गई तस्वीर है कि वहाँ पे कितने सारे जो बॉम्ब के उससे कितना धुआं धुआं हो रखा है। और यहाँ पे कोलैप्स बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग्स में जितने भी लोग थे उन सबको खाली करा दिया गया है। और जितने भी, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि पूरा वहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया गया है लोगों को। और यहाँ पे अभी भी एक्सकवेशन जारी है कि जो फंसे हुए लोग उनको बाहर निकाल जा रहे हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स भी अभी भी चल रहे हैं। अब एक थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या है। आपने इसराइल पैलेस्तीन सुना होगा, भी हिजबुल्लाह कहाँ से आ गया। तो अक्टूबर पिछले साल हिजबुल्लाह ने इसराइल में कुछ मिसाइल्स छोड़े और हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ स्टार्ट हुआ। क्योंकि हिजबुल्लाह जो है ईरान के प्रॉक्सिमिटी, मतलब एक अच्छे सिंपैथेटिक रिलेशंस बना के है, और हमास से इसका एक अच्छा रिलेशन है। तो हमास के साथ इसने मिलके, क्योंकि उनके साइड में था, तो इनने इसराइल पे ऑफेंसिव अटैक स्टार्ट किए। अब वो चलते आ रहे थे एक साल से, बट अभी लास्ट 2 हफ्तों में ये देखा गया है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ काफ़ी सारे अपने जो एक्ट्स हैं उसे इंटेंसिफाई कर दिए हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी बॉम्बिंग कभी हिजबुल्लाह करता है, कभी इसराइल करता है, बट जो इसराइल अटैक करता है वो काफ़ी, मतलब पावरफुल है, काफ़ी डैमेजिंग है। हिजबुल्लाह के अटैक्स जितने जनरली जितने होता है वो उतने डैमेजिंग नहीं है। तो आप एक तरह से मान सकते हैं इसराइल के पास अपर हैंड है। अभी रिसेंटली आपने पेजर अटैक्स सुना होगा, वॉकी टॉकी अटैक्स। तो इसराइल काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह पे अभी डोमिनेट कर रहा है। फिर 28 सितंबर 2024 में एक खबर आती है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को मार दिया है। पहले तो हिजबुल्लाह ने इस बात को इनकार किया, पर बाद में उनने भी एक्सेप्ट किया कि जब उसके बाद न्यूज़ आउटलेट्स, जब इसराइल ने भी अपनी वीडियो सामने लाया, तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड को पता चला कि इसराइल ने हसन नसरल्लाह को ख़त्म कर दिया है। और हिजबुल्लाह एक तरह से अभी लीडरलेस तो नहीं कहेंगे, बट एक तरह से एक वैक्यूम बना हुआ है। अब इसराइल जो है अभी भी बेरूट जो है वहाँ पे काफ़ी बॉम्ब गिरा रहा है और अभी काफ़ी किलिंग्स अभी भी स्टार्ट है वहाँ पे। अब आज क्या हुआ, September 29 आज है, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो टॉल है 33 पीपल अभी तक यहाँ पे जान जा चुकी है जो बॉम्बिंग में, और 195 अभी भी इंजर्ड हैं। और अभी भी काफ़ी सारे लोग रबल के अंदर दबे हुए हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। चलो ये सब तो सही है, बट अब हम ये देखते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब क्या है कि जब हिजबुल्ला है तो, और हमास के साथ है, हमास ईरान का सपोर्टर है, तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना हुआ है और यहाँ पे रीजनल वॉर होने के चांसेस है। अब अगर ईरान फुल आउट रीजनल वॉर पे आता है तो रशिया उनके सपोर्ट में आता, तो एक काफ़ी मिक्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स बन जाएगी। हम किसी एक सेशन इसका में डिस्कस करेंगे कि आगे इसके क्या चांसेस हैं। इसराइल के जो फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स है हिजबुल्लाह के ऊपर बॉम्बिंग करना, इनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना, इसराइल का भी प्राइम एम एक तरह से जो हमें दिख रहा है वो हो सकता है। और
आगे एस्केलेट होता है तो ये काफ़ी एक सीरियस सिचुएशन बन सकती है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो एक तरह से हॉट बॉइलिंग मतलब खिचड़ी बन जाएगा। वहाँ से यूएस भी इंडल्ज है, यहाँ से रशिया भी काफ़ी इंडल्ज हो सकता है। तो एक तरह से हम वो चाहते नहीं कि एक ऑल आउट वार बने, ये यहीं पे कंटेन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हम ये एक बार देख लेते हैं कि जो इंडिया है वो एक बहुत थिन लाइन पे काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एस जयशंकर यूनाइटेड नेशंस में गए थे। वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हमें दोनों साइड पे बैलेंस बना के चलना है। और वो इसराइल से भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। अभी आपने छब्बार पोर्ट के बारे में सुना होगा। इसराइल से तो हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं ही, वो बीच में पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की जो फ्रेंडशिप है उससे से आपको पता लग रहा होगा। तो एक इंडिया को डेलिकेट बैलेंस बना के चल रहा है, और अगर कुछ बड़ा होता है तो इंडिया के लिए सिचुएशंस थोड़ी खराब हो सकती हैं। इंडिया की पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज से हैं, और इंडिया में डायनेमिक्स आजकल काफ़ी चेंज हो रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो डायनेमिक्स के हिसाब से हमारी टॉप लीडरशिप को डिसीजंस मेकिंग करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से हम एक सिचुएशन में आ सकते हैं कि हमें क्या पता दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, या एक तरह से आप कैसे धर्म संकट में हम फंस सकते हैं। तो हम चाहते नहीं कि ऐसा कुछ भी हो। इंडिया काफ़ी अभी एक अच्छी पोजीशन पे है, तो उसी को आगे चलते रहे तो सही है। बट अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है, इन केस ये फुल आउट वॉर होती है, तो एनर्जी सप्लाईज लाइन जो हमारी हैं वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऑयल प्राइसेस अप हो सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस हमारे ख़राब हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ ऑल जो टेररिस्ट थ्रेट्स हैं इंडिया में वो बढ़ सकते हैं। अब कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, इसका एक हम अलग से सेशन बनाएंगे और उसके बारे में हम आपको अपडेट करें। थैंक यू। अगर आपको ये पीपीटी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यू आर वॉचिंग द SST।